क्यों भैया, कैसा रहा है 9 साल का कार्यकाल नरेंद्र मोदी जी का? मुझे नहीं अच्छा लगा उसमें। दूसरी बात, विकास कितना तेज़ी से हो रहा है, तमाम फ्लाईओवर बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं। देखिए, हम तो किसान हैं तो किसानों के लिए बिल्कुल बेकार है, क्योंकि जानवर जो है बिल्कुल जड़ से उखाड़ लेगा सब खेत को। क्या बचा बताइए, क्या खाएगा आदमी? अभी तो कहा जा रहा है किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रही है। सम्मान निधि खाएगा कि आदमी इज्जत से दी कि अपनी खेती बाड़ी कर? कोर्ट कचहरी में मैं वकालत करता हूँ, हत्याएं हो रही हैं, ये जीवन में आम लोगों के बदलाव है। मोदी जी तो कह रहे हैं पकौड़ा बेचना भी रोजगार है। हाँ, उनके अनुसार है पकौड़ा बेचना रोजगार, क्योंकि उनके लोग, उनकी पार्टी के लोग, कोई लड़के क्या कहते हैं वो, कोई बीसीसीआई का चेयरमैन है और कोई क्या कहते हैं विधायक है, तो पकौड़ा तोड़ना आम जनता के लिए रोजगार तो उनको नजर आएगा ही। लोकसभा 2024 के चुनाव में 1 साल से भी कम का समय बचा है। इस समय सभी पार्टियां चुनावी मोड में आ चुकी हैं। लगातार बैठकों का दौर जारी है। सभी पार्टियां अपनी अपनी किलेबंदी कर रही हैं। हम चलते चलते यूँ आम लोगों के बीच में जान रहे हैं कि लोगों का क्या माहौल है और लोग इस बार किसे पसंद कर रहे हैं और किसके साथ जाना चाह रहे हैं। तो ऐसे ही हम कुछ आम लोगों के बीच में हैं और जानेंगे उनकी राय क्या है। 2024 के चुनाव में 1 साल से भी कम का समय है। 9 साल केंद्र की सरकार पूरी कर चुकी है। इन 9 सालों में कैसा रहा 9 साल का कार्यकाल नरेंद्र मोदी का, और क्या कितने जिस तरह सरकार द्वारा दावे किए जा रहे हैं कि 9 साल बेमिसाल, कितना बेमिसाल आम लोगों के लिए रहा है 9 साल? अब आप देख रहे हो, सबसे पहला तो है हमारा सुरक्षा का। सुरक्षा में देखिए, कोई भी बहू बेटी किसी भी समय से जो है वो मार्केट जाए, कहीं अपने काम से जा रही है, उसको कोई डर नहीं है। दूसरी बात, विकास कितना तेज़ी से हो रहा है, तमाम फ्लाईओवर बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं। क्या कहेंगे भैया, कैसा रहा है 9 साल का कार्यकाल? बहुत बढ़िया रहा। सरकार बहुत ही अच्छे से काम कर रही है और जनता जो है धरातल पर काम कर रहे हैं लोग जाकर के, बहुत अच्छा चल रहा है, यही कहना चाहेंगे। जब धरातल की बात आती है तो धरातल पे जब अन्य लोगों से हम बात करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं, तो वहाँ बात होती है कि ये सरकार सिर्फ पोस्टरों पे चल रही है। क्योंकि जब बात रोज़गार की आती है तो 2 करोड़ का रोज़गार की वादा किया गया था, और महंगाई जब 400 रुपये सिलेंडर था और आज 1200 रुपये। इन मुद्दों पर काफ़ी लोग बोलते हैं, तो आप इन पे कितना काम हो रहा है? दरअसल ऐसा है, काम जो है ज़मीनी स्तर पर हो रहा है और सभी को लेकर के विकास के माध्यम से बहुत ज़्यादा कार्य कर रही है सरकार, और ज़्यादा कुछ हम कहने नहीं चाहेंगे, जो भी है बहुत अच्छा हो रहा है। कैसा रहा भैया 9 साल का? ठीक है, काम हुए हैं? काम तो आधे अधूरे हुए हैं। देख रहे हैं पूरा लखनऊ, पूरा प्रदेश पोस्टरों से पटा हुआ है। 9 साल बेमिसाल, गरीब कल्याण, जन सेवा, सुशासन, आप कह रहे हैं आधा अधूरा हुआ है। वो आपको पैसे तो आप भी पोस्टर लगवा सकते हैं पूरे सिटी में। संतुष्ट नहीं लग रहे हैं? है, थोड़े बहुत हैं। कहाँ कमी रह गई है? किन चीज़ों पे कमी रह गई कि यहाँ पे अगर काम होता तो पूरा संतुष्ट रहते? अरे अभी बहुत जगह है कमी। जैसे मैं एग्जाम्पल में अभी भर्ती के जो लेके आया, पुलिस भर्ती हो गई, उसमें एज रिलेशन का हो गया। अभी कोरोना की वजह से बहुत लोग जो हैं एज ओवर एज हो गए हैं, उनके वजह हो गया। यही सब वजह है। बेरोजगारी मुद्दा है जी 2024 में। वो अब समय बताएगा, अब लोग देंगे, अब हमारी देने से थोड़ी ना हो जाएगा। हम तो आम जनता से पूछ रहे हैं, आम जनता आपको भी समझ के आपके बीच में आ गए। जी वो सही कह रहे आप, और भी लोग हैं। क्यों भैया, कैसा रहा है 9 साल का कार्यकाल नरेंद्र मोदी जी का? मुझे नहीं अच्छा लगा उसमें। कहाँ है यार, बड़ी बड़ी देख रहे हैं होल्डिंग लगी पड़ी हैं कि देखने से कुछ पता नहीं चल रहा है, लखनऊ में कुछ काम नहीं लग रहा। कहाँ से आते हैं आप? हम उन्नाव से आते हैं। उन्नाव से? तो उन्नाव में कुछ काम नहीं हुआ है? नहीं लिखा तो नहीं कुछ, जाता हूँ तो कुछ। 2024 में क्या परिवर्तन होगा? अब सम टाइम बताएगा, समय के हिसाब से चल रहेगा। समय 6 महीने से पहले भी देखे तो लगातार पार्टियां अपने चुनावी मोड़ में आ चुकी हैं। सभी पार्टियां बैठक कर रही हैं, इकट्ठा हो रही हैं, विपक्ष एकजुट हो रहा है। तो क्या रहेगा, विपक्ष टक्कर दे पाएगा नरेंद्र मोदी जी को? दे पाएंगे तो अखिलेश यादव दे पाएंगे, वरना कोई नहीं। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में टक्कर देंगे? हाँ बिल्कुल देंगे। जी बताएं। देखिए, गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार ये कैंसर की तरीके से है। इसका इलाज जितना सही होगा उतना ही देश आगे जाएगा जो है।
और जो इसका इलाज सबसे अच्छा करेगा वही राज करेगा। कैसे होगा इलाज, आप कुछ बताएं। इसमें जनता का भी सहयोग होना चाहिए, सत्ता पक्ष का भी सहयोग होना जनता चाहिए, 9 साल से लगातार सहयोग दे रही है। विपक्ष भी, तीनों मिल करके विपक्ष तो आपके साथ खड़ा ही रहता है हर मुद्दे पे। और रही बात उसकी जनता का, तो जनता तो 9 साल से लगातार साथ दे रही है, उस पर काम कैसे होगा बताएं? बिल्कुल बिल्कुल साथ दे रही है, लेकिन उसमें और भी काम करने की आवश्यकता है। 9 साल और कितना लगेगा अभी? अभी लगेगा कम से कम 10-15 साल और इस देश को एकदम ऊपर आने में। जब आप ये कहते हैं कि परिवर्तन होने में समय लगेगा और ये कैंसर की तरह है, अभी भोपाल की रैली में नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा बता रहे थे कि अगर आप इस पार्टी को वोट देंगे तो इनका भला होगा, उनका भला होगा। उसके 2 दिन बाद ही महाराष्ट्र में देखिए अभी एनसीपी शरद पवार के भतीजे को अपने साथ ले लिए, तो वो अभी तक उन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा। कैसे काम होगा? आपके साथ आ जाते हो धुल जाते हैं, जो बीजेपी के साथ आ जाता है उसके दाग धुल जाते हैं, वो भ्रष्टाचारी से एकदम बिल्कुल साफ सुथरी छवि का नेता हो जाता, फिर ऐसे कैसे इलाज होगा बताएं? देखिए, जब आचरण बदल, एक चीज़ बताएं आप, अजीत पवार और एनसीपी जो विपक्ष के लोग हैं वो भ्रष्टाचारी हैं कि नहीं? नहीं, ये ऐसा हम कह नहीं सकते जो है। मोदी जी तो कह रहे थे, अभी नहीं, 5 दिन पहले कह रहे थे और कल जो है ऐसा नहीं कह सकते। उनके पास तथ्य है इसलिए वो कह रहे हैं। हम लोग जनता में उनके साथ सरकार को, उन्हें सरकार में लेना चाहिए था कि नहीं लेना? अगर भ्रष्टाचारी सरकार में अगर उनका मानस बदल गया है और जो है वो देश सेवा में 2 दिन में कैसे मानस देश बदल? सेवा में लगना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। 2024 चुनाव में 1 साल से भी कम का समय है। 9 साल नरेंद्र मोदी की सरकार अपना पूरा कर चुकी है और बड़ी बड़ी दावे किए जा रहे हैं कि 9 साल बेमिसाल। आपके लिए या आम लोगों के लिए कैसा रहा है 9 साल का कार्यकाल? देखिए, हम तो किसान हैं और किसानों के लिए बिल्कुल बेकार है, क्योंकि जानवर जो है बिल्कुल जड़ से उखाड़ ले गए सब खेत को। क्या बचा बताइए, क्या खाएगा? अभी तो कहा जा रहा है किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रही है। सम्मान निधि खाएगा कि आदमी इज्जत से दी कि अपनी खेती बाड़ी करेगा, ये अच्छा, बताइए। किसानों की आय दोगुना हुई कि नहीं? कहाँ से दुगना हो जाएगा? जब जमीन खेती नहीं बचेगा दुगना कहाँ से हो जाएगी भाई? चर गया अगर फसल, कहाँ दुगना हो जाएगी? वो 2000 से काम चल जाएगा सब घर परिवार का पूरा। 2024 में बदलाव होगा? अब हम तो नहीं देंगे, बाकी अब जिसको देना हो बदलाव करे ना करे अलग बात। कौन नरेंद्र मोदी जी को कौन टक्कर दे पाएगा 2024 में? है कोई नेता आपकी नज़र में? अब देखिए, वो तो चुनाव है। राहुल गांधी कैसे नेता हैं? राहुल गांधी फर्स्ट क्लास है। बीजेपी वाली कहते पप्पू हैं वो। पप्पू, वो पढ़ा लिखा आदमी पप्पू है होता है ना, दरअसल ज़्यादा है। क्या कहेंगे आप? अरे बोलिए तो, क्या कहेंगे आप? ठीक, कैसा है सरकार? ठीक है। कार्यकाल का आपके जीवन में कुछ बदलाव आया इन 9 सालों में? बिल्कुल नहीं, हम जहाँ हैं वैसे ही हैं। बड़ी बड़ी होल्डिंग लगा के दावा किया जा रहा है खूब काम हुआ है, 9 साल बेमिसाल, आप कह रहे हैं? नहीं, हमारी समझ से तो नहीं हुआ। क्या हुआ बताइए? होल्डिंग चल रहा है सब, सिर्फ होल्डिंग है। 2024 में बदलाव होगा? बिल्कुल होना चाहिए। कौन होगा प्रधानमंत्री, कौन? अब सामने जो चेहरा आएगा नया प्रधानमंत्री का, दूसरा दावेदार, वही होगा। विपक्ष एकजुट हो रहा है, विपक्ष के मंच पे बहुत सारे लोग। विपक्ष का भी नेता कहाँ घोषित किया गया है? राहुल गांधी कैसे नेता? ठीक है, बढ़िया है। अखिलेश यादव बढ़िया है। प्रधानमंत्री के रूप में आप सबसे बेस्ट चेहरा कौन है? अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, राहुल गांधी? राहुल गांधी। 9 साल का जो मोदी जी का कार्यकाल रहा है, कैसा रहा है? आपके जीवन में कुछ बदलाव, आम लोगों के जीवन में क्या बदलाव आया इन 9 सालों में? आम लोगों के जीवन में बदलाव ये आया है कि लोग परेशान हैं, महंगाई से जूझ रहे हैं। पेट्रोल 100 रुपये लीटर क्रॉस कर चुका है, लोग खरीद रहे हैं। टमाटर और प्याज के रेट बढ़ चुके हैं। कोर्ट कचहरी में मैं वकालत करता हूँ, हत्याएं हो रही हैं। ये जीवन में आम लोगों के बदलाव है। लोग कह रहे हैं अगर महंगाई है, भाजपा वाले कह रहे हैं अगर डेली बेसिस कमाई भी तो बढ़ी है, सैलरी भी तो बढ़ी है। किसकी सैलरी बढ़ गई है? कैसी सैलरी? अब लोग यही अब हम तो यही बात करें, तो जो आप कह रहे हैं हम तो वही लोगों की राय ले रहे हैं। सालों साल हो गए, रेलवे में कितनी नौकरियां निकली, अन्य विभागों में कितनी नौकरियां निकली, कितने लोगों ने रोजगार पाया। एक सैनिक की भर्ती थी, युवक तैयारी करता था, उसको भी अग्निवीर बना के उसको 4 साल 5 साल के लिए कर दिया। आदमी क्या करेगा? पकोड़े लगाएगा, ठेले बेचेगा, यही करेगा। मोदी तो कह रहे हैं पकौड़ा बेचना भी रोजगार है। हाँ, उनके अनुसार है पकोड़ा बेचना रोजगार, क्योंकि उनके लोग और उनकी पार्टी के लोग, कोई लड़के क्या कहते हैं, वो कोई BCCI का चेयरमैन है और कोई क्या कहते हैं विधायक है, तो पकोड़ा तोड़ना आम जनता के लिए रोजगार तो उनको नज़र आएगा ही।
अच्छा, ये जो देख रहे हैं आप, जहाँ भी निकलते होंगे जाते होंगे पूरे प्रदेश में, आपको बड़ी बड़ी होल्डिंग लगती हैं, 9 साल बेमिसाल, सुशासन, गरीब कल्याण, ये सब तो काम हुए हैं तभी तो लग रहे हैं ना। प्रचार जो प्रचार हो रहा है इसे थोड़ी प्रचार किया जा रहा है। नहीं, प्रचार ज़मीन पे तो नहीं नज़र आ रहा ना। खाली प्रचार करने से क्या होता है? आम आदमी के जीवन में क्या परिवर्तन आया वो तो देखना पड़ेगा ना। फ्री राशन मिल रहा है और किसानों को सम्मान निधि मिल रही है। फ्री राशन मिलना कोई आदमी के जीवन का परिवर्तन नहीं होता है। आप फ्री राशन दे के आदमी को बेरोजगार कर देंगे तो फ्री राशन के क्या मोल है? आदमी 5 किलो फ्री राशन खा के उसका सो जाए, उन बच्चों का क्या भविष्य है? 2024 के चुनाव में 1 साल से भी कम का समय है, और आज चुनाव अगर हो जाए तो क्या परिवर्तन होगा या फिर? अब ये जनता समझेगी आने वाले टाइम में। वोट तो विकास, हम तो आम जनता से ही बात करते हैं। इसे चलते चलते आप दिख गए, पहले तो हमारी आपके कभी कोई मुलाकात नहीं है, हम तो आप ऐसे जा रहे थे, आप दिखे, बस आपसे पूछने लगे, तो आम जनता ही समझ के। आम जनता की क्या है? परिवर्तन होना चाहिए। किसी भी एक पार्टी को निरंकुश होकर लगातार शासन नहीं करना चाहिए। परिवर्तन होना। नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष का चेहरा कौन होगा? अब विपक्ष का चेहरा जो बनेगा, अभी तो फिलहाल कोई नहीं है। कांग्रेस पार्टी केंद्र में भाजपा से लड़ती है। राहुल गांधी टक्कर दे पाएंगे नरेंद्र मोदी को? बिल्कुल देंगे। कैसे नेता है राहुल गांधी? ठीक है, अभी तक तो उन्होंने प्रधानमंत्री कुर्सी संभाली नहीं। भविष्य में देखा जाएगा, जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो तभी तो आदमी बता पाएगा कैसे नेता है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा विपक्षी दल जो है वो अखिलेश यादव हैं, और लगातार वो भी चुनावी मोड़ में आ चुके हैं। वो कितना बीजेपी को यहाँ रोकने में कामयाब होंगे? जो यहाँ से रहेगा वो समाजवादी पार्टी के ऊपर पूरा दारोमदार रहेगा। रोकने में सफल होंगे बीजेपी को उत्तर प्रदेश में? क्षेत्रीय मुद्दे के आधार पर बिल्कुल सफल होना चाहिए। लोकल मुद्दों के आधार पर बिल्कुल सफल होना चाहिए। मुद्दे कौन से रहने वाले हैं? राष्ट्रीय मुद्दे रहेंगे 2024 में, क्षेत्रीय रहेंगे? आम आदमी के लिए लोकल मुद्दे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रोजगार, बेरोजगारी, नौकरी, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट। बदलाव होगा? बिल्कुल होना चाहिए। चलिए, अब हम आम लोगों के बीच में थे और उनसे राय ले रहे थे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।